अवैध कब्जेदारी के बदौलत कीमती जमीन के मालिक बनने का टूटा ख्वाब। डीएम ने कराई जांच तो कब्जेदारों के चेहरे से उतरा जालसाजी का नकाब। कूट रचित दस्तावेजों के सहारे तालाब की जमीन को हथियाने के खेल का हुआ पर्दाफाश। गोंडा शहर से सटे तालाब की पटाई कर अपनी जद में लेने के फिराक में थे जालसाज। जांच में खुलासे के बाद तालाब की जमीन से खारिज होंगे कब्जेदारों के नाम। बैनामादारों में एमएलसी मंजू सिंह के भतीजे निर्भय प्रताप सिंह का भी नाम शामिल। सरकारी भूखंडों पर अवैध कब्जेदारी को लेकर डीएम नेहा शर्मा का चला हंटर। कूट रचना कर बेशकीमती जमीनों पर अपना हक जमाने वाले जालसाजों के मंसूबों पर फेरा पानी। गोंडा शहर से सटे दयाराम तालाब को कूट रचना के तहत भूमि व्यापारियों ने कागजातों के अपने नाम दर्ज करा लिया था और इसके बाद बिक्री भी करा रहे थे, जिसके बाद तालाब की पटाई करके उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा था। वह इसके खरीदार लोग अपना कब्जा जमाने में लगे हुए थे। इसी बीच प्रिंट व डिजिटल मीडिया पर अवैध कब्जे की खबर से जिला प्रशासन हरकत में आया। वह डीएम नेहा शर्मा ने उप जिला अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी, लेकिन कब्जेदारों के रसूख के आगे इसमें लीपापोती करने का प्रयास किया गया। बीते 21 नवंबर को डीएम ने मुख्य राजस्व अधिकारी को अवैध कब्जेदारी की सघन जांच कराने का आदेश दिया। नगर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में 5 सदस्यीय जांच टीम ने 16 दिसंबर को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जालसाजों के मंसूबे उजागर हो गए। जांच रिपोर्ट में पुराने अभिलेखों खसरा 1356 फसली में जमीन तालाब होने की पुष्टि हुई, जिसे अवैध कब्जेदार पटाई करके अपने कब्जा जमा रहे थे। खसरा 1359 फसली में बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बावजूद तालाब की जमीन को रामहर्ष के नाम दर्ज कर दिया गया। समय बीतता गया और अवैध रूप से कागजातों में दर्ज रामहर्ष ने बेशकीमती जमीन को टुकड़ों में बेचना शुरू कर दिया। इस तरह तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कई कब्जेदार शामिल होते गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह के भतीजे निर्भय प्रताप सिंह, सपा नेता के करीबी आमिर खान सहित कई लोग शामिल हैं। हालांकि डीएम नेहा शर्मा ने किसी का नाम लेने से इनकार करते हुए कहा है कि जिनका भी नाम तालाब की जमीन पर दर्ज हुआ था उनको खारिज करने के निर्देश दिए गए हैं। ये शहर के बीचों बीच घनी आबादी में लगा हुआ एक तालाब है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया और मीडिया जगत से ही मुझे इसमें इनपुट मिला था कि इसकी पटाई जो है वो अवैध रूप से हो रही है। तो इस पर हम लोगों ने एक कमेटी गठित करके पूरे अभिलेखों को अच्छी तरह से खंगलवाया। एक सिस्टमैटिक तरीके से कूट रचित दस्तावेज जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारी फोर्ज्ड एंट्रीज नज़र आईं। हम लोगों ने इसको बेस खतौनी जो 1359 फसली 1356 फसली उससे मिलान जब करके देखा तो ये जो वाटर बॉडी की शक्ल में होना चाहिए था दयाराम तालाब, उस पर काफ़ी समय से मिट्टी पटान इत्यादि करके उसको तो उसकी शक्ल जो है वो अलग किक कर दी गई थी। और साथ ही साथ में अभिलेखीय रूप से भी जो है ये देखने में आया था कि उसमें फोर्ज्ड एंट्रीज पाई गई थी। तो हम लोगों ने इस पूरी आख्या के आधार पर एक स्ट्रॉन्ग एक एक्शन लिया है और अभिलेखों को दुरुस्त करते हुए उसको पुनः तालाब के रूप में दर्ज किया है और जो भी अवैध रूप से इसमें नाम आए थे उन नामों के विरुद्ध आगे से एक पैरेलल कार्रवाई भी जो है वो संस्थित की। मैम, बीजेपी एमएलसी के भतीजे निर्भय प्रताप सिंह का नाम सामने आ रहा है, उन्होंने बैनामा लिया था, एक आमिर खान भी। तो इसमें जो खतौनी है उसमें तो नाम जो हैं वो हटा दिए गए हैं और इसको तालाब के रूप में दर्ज कर दिया गया है। जिन लोगों के भी नाम इसमें थे, बैनामे कौन से हुए क्या हुए हैं वो अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास में खतौनी में दर्ज थे वो भी कुछ खातेदारों ने नाम दर्ज किए हुए थे, उसे हटा करके पुनः उसको तालाब के रूप में दर्ज किया। इसके साथ ही फर्जीवाड़े व जालसाजी में शामिल लोगों की जांच भी कराने को कहा गया है। अगर प्रशासन समय से अवैध कब्जे के मामले का संज्ञान नहीं लेता तो शायद इसके आसपास के मोहल्ले भी जलमग्न हो जाते, क्योंकि नगर पालिका के शासी अधिकारी ने भी 18 नवंबर को जिलाधिकारी को पत्र लिखकर तालाब की पटाई पर रोक लगवाने की मांग की थी। शासी अधिकारी ने बताया था कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो शासी नगर इमामबाड़ा सहित आसपास के क्षेत्र व मोहल्ले बरसात में जलमग्न हो जाएंगे। डीएम नेहा शर्मा ने मामले को संज्ञान में लिया, जिससे आने वाली जल निकासी की गंभीर समस्या का खतरा टल गया। खतौनी दर्ज करने में राजस्व विभाग भी कहीं संलिप्तता पाई इसको, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी लंबे समय से पिछले 30 वर्षों में ये एंट्रीज में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो अलग अलग समय पर जो चेंजेस आए हैं और कब इसमें जो चेंजेस किए गए हैं किस लेवल पे किए गए हैं, ये भी एक जांच हम लोगों ने और डिटेल संस्थित की है कि इसमें कौन लोग संलिप्त थे। जिन लोगों ने पटाई करी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, उनके विरुद्ध अब सबसे पहला हमारा मेन एजेंडा है कि हम उसको सुरक्षित करें। जो भूमि है, जितना रकबा है वो सुरक्षित हो,
तालाब की शक्ल में, क्योंकि यहाँ पे जलभराव की स्थिति शहर में रहती है, तो तालाब को तालाब की शक्ल में लाने का प्रयास किया जाए। और जो लोग पटान में शामिल थे, कौन लोग थे, इसको भी, क्योंकि मैंने कहा कि ये अभी तो हम लोगों ने अभिलेखीय दुरुस्तीकरण किया है, बट पैरेलली ये कार्रवाई भी जो है वो हम लोग इंश्योर। मैम, बैनामेदारों पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी? जिस तरीके से लगातार बैनामा किया गया, इस पर भी जैसा मैंने आपको अवगत कराया कि इस पे एक पैरेलल कार्रवाई चल रही है, प्रचलित है, उस पर भी उसको पूरे निष्कर्ष तक लेके जाना। निर्भय प्रताप सिंह द्वारा कोई एफिडेविट भी दिया गया था एसडीएम के यहाँ कि हमारा इस जमीन से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, जबकि उनके द्वारा ही बैनामा लिया गया था 2023। जो जांच निकल कर आई है, मैंने आपको बताया कि अभिलेखों में उनका नाम नहीं है अभिलेखों में, क्योंकि बैनामे जो हैं, बैनामियों को लेकर के अभी अभिलेखीय अमल दरामद नहीं थी, तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम जो आप मेंशन कर रहे हैं वो नहीं है। लेकिन इस तरीके के एफिडेविट की बात जांच में अभी नहीं आई है। हम लोगों ने अभिलेख को दुरुस्त करके, हमारा मेन एजेंडा जो था कि सरकारी भूमि को सुरक्षित करना, वो हम लोगों ने कर लिया है, साथ की पैरेलल कार्रवाइयाँ। इस तरह अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले लोगों के मंसूबे पर डीएम नेहा शर्मा की सरगर्मिता से ग्रहण लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पब्लिक पोस्ट।